हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा हमारा वह है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ और तीसरी होंगी प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी होंगी? गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक और राप्ती। मैदानी इलाकों से निकलने वाली नदियाँ होंगी गोमती, वरुण, सई, ईशान, पांडो। प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदी है हमारी चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी को पहले डिस्कस करेंगे। गंगा नदी जो है वो धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो होगी 1450 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। और अगर ओवरऑल लंबाई आपको दी जाती है तो कितनी होगी? 2525 किलोमीटर होगी। गंगा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? भागीरथी, जानवी, सुरसरी, पद्मा, देवनती। इसके अलावा उद्गम स्थल की बात करते हैं तो गंगा का उद्गम स्थल बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप क्या करेंगे? गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलता है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है, ये याद रखेंगे। अभी जो आपने जूनियर टेट का एग्जाम देखा होगा जो अभी 17 अक्टूबर को हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा प्रश्नों का स्तर कि प्रश्न जो है वो कितने डीपली पूछे गए हैं। तो इसलिए अब हमारी जो अगली तैयारी होगी वो उसी पैटर्न के आधार पर होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं, जो कंटेंट है वो थोड़ा डीपली नॉलेज के साथ प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपके क्वेश्चंस जो है वो कहीं भी गलत ना हो। तो जो अभी हम यूपी की नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं, यूपी की नदियाँ डिस्कस करने के बाद हम हर नदी पर बांध परियोजनाएं ये सब भी डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं गंगा नदी के तट पर यूपी के जिले। तो गंगा नदी के तट पर यूपी के कुल कितने जिले हैं? गंगा नदी के तट पर यूपी के कुल 24 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है ग्लेशियर के, ये मैंने आपको बताया है। गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद ये लास्ट तक कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में बलिया तक जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो पहली गंगा नदी की सहायक नदी है हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका कहाँ से है? तो रामगंगा नदी जो है वो नैनीताल के निकट कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है। रामगंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? को या खोहन, ये रामगंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी भी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। सेकंड है काली अथवा शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम इसका 2 शाखाओं से होता है। पहली शाखा है काला पानी और दूसरी शाखा है गौरी गंगा। ये दोनों आप याद रखेंगे कि शारदा नदी जो है वो 2 शाखाओं से इसका उद्गम होता है। पहली शाखा काला पानी और दूसरी शाखा गौरी गंगा। काला पानी का उद्गम जो है वो पिथौरागढ़ से होता है और गौरी गंगा जो है वो कुमायूं में स्थित मिलाम हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ये काला पानी और गौरी गंगा है, ये मिक्स होती है। दोनों शाखाएं कहाँ पर मिक्स होती हैं? जौल जीवी में मिक्स होती है। और यहाँ पर ये कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? शारदा नदी या काली नदी का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप
याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद में है। कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद में है। उसके बाद ये इसमें जो नदियाँ मिलती है वो पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ भी आकर मिलती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र से निकल कर जो नदियाँ यमुना नदी से मिलती हैं वो कौन सी है? टॉन्स, गिरी और आसन नदी। ये 3 नदियाँ हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर यमुना नदी से मिलती हैं आके। और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर है। कितनी है? 1384 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं सहारनपुर से निकलकर प्रयागराज में गंगा मिल जाती है और इस संगम को क्या कहते हैं? गंगा कहाँ से? सहारनपुर से निकलती हुई प्रयागराज में जब मिलती है तो उस संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, वो संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम तीसरी सहायक नदी की बात करते हैं। ये है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये है माप चाचुगो हिमनद, तिब्बत में। कहाँ पर है ये? तिब्बत में है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत से होता है। पर्वतीय क्षेत्र से जो नदी आकर घाघरा नदी में मिलती है उसका नाम है कर्नाली नदी, और मैदानी क्षेत्र से जो नदी मिलती है इसको क्या कहते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहायक नदियाँ। अगर सहायक नदियाँ की बात करें तो पर्वतीय भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं सेती, टीला और बेरी। ये 3 नदियाँ हैं जो घाघरा नदी को पर्वतीय भाग से आकर मिलती हैं और मैदानी भाग से मिलती है काली घाघरा, छोटी गंडक और राप्ती नदी। अगली गंगा की सहायक नदी है राप्ती नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय श्रेणी में धौलगिरी के दक्षिण में रुक्कुम कोट से होता है। कहाँ से होता है? रुक्कुम कोट से होता है। सहायक नदी राप्ती गंगा की रोहिणी नदी है। इसके बाद बात करते हैं अगली सहायक नदी की, जो है गंडक नदी। गंडक नदी का जो है ये नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? शालिग्रामी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जानी जाती है। अगर प्रश्न आता है कि शालिग्रामी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है तो कौन सी जानी जाती है? गंडक नदी जानी जाती है। और मैदान में इसी नदी को क्या कहते हैं? नारायणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी नदी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? तराई क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? तराई क्षेत्र से होता है। तो पहली मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदी जो है वो है गोमती नदी। गोमती नदी की कुल लंबाई 910 किलोमीटर है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत का दलदली क्षेत्र। पीलीभीत का कौन सा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र। और अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो नाम आप जानेंगे कि पीलीभीत जिले की तहसील कलीनगर के गांव फुलहर के उत्तर पश्चिम में फुलहर झील, जिसे गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है, वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर है और इस फीट में देखें तो 660 फीट होगी। सहायक नदियां गोमती नदी की कौन कौन सी हैं? सई, कथिना, सरायन, छोहा और सुखेता। ये 4 जो है वो गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली नदी है वरुणा नदी। वरुणा नदी जो है वो जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ की सीमा पर इनऊज ताल के मेलहन झील पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मेलहन झील पर इसका उद्गम होता है। और उस नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में है वाराणसी शहर में बहने वाली छोटी सी नदी है, इसका नाम है वरुणा नदी। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली मेन जो पहली नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के महू के निकट एक जगह है जाना पाव,
पहाड़ी वहाँ से होता है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानाबाग पहाड़ी से होता है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर है। कितनी होती है? 1051 किलोमीटर है। अन्य किन नामों से जानी जाती है चंबल नदी? तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी भी कहा जाता है, और इसके बाद चम्रवती नदी, नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर राज्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? चंबल नदी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर राज्य सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। या आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी किन दो राज्यों के बीच अंतर राज्य सीमा बनाती है, तब आपका जवाब होगा राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ से ये चीज याद रखिएगा। अगला है विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 10 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। विश्व की एक ऐसी नदी है चंबल नदी जिसके 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं इस नदी पर। और कौन से 3 बांध बने हुए हैं? पहला है जवाहर सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा कोटा बैराज बांध। ये 3 बांध जो है वो चंबल नदी पे बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य रेंज से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? 590 किलोमीटर है। अगर आप लोग मेरे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF अपनी वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। बेतवा नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है, और मुख्य सहायक नदी बेतवा नदी की कौन सी है? जामनी और धसान। कौन सी? जामनी और धसान। अब बेतवा नदी की परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच एक परियोजना बनी है जिससे कि एक बांध का निर्माण किया गया है, और वो बांध कौन सा है? मात टीला बांध का निर्माण। कौन सा बांध का निर्माण किया गया है? मात टीला बांध के निर्माण किया गया है। इसके अलावा भांडेर बांध, हलाली बांध, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ये भी बेतवा नदी पर ही किया गया है। अगला देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? केन नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से होता है, और ये विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। केन नदी की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है? 427 किलोमीटर है, 265 मील। अगर मील में पूछता है तो 265 मील, और लंबाई की बात करें तो 427 किलोमीटर है। केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बहती है। केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? केन नदी गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कौन से अभ्यारण्य से या फिर पर्टिकुलर किसी जगह का नाम लिया जाता है कि वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। अगर आपसे पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा केन नदी। अब केन नदी की परियोजनाओं की बात करें तो केन नदी पे जो परियोजना बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों के बीच मिलकर बनाई गई है। और कौन सी परियोजना बनाई गई है? उसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, KBLP। इसको समझौता एक लागू किया गया है। क्यों लागू किया गया है और इस समझौते की क्या ज़रूरत पड़ी, ये इसके लिए मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस परियोजना पर, जिसमें आपको बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस परियोजना से बनेंगे, क्योंकि परियोजना थोड़ी सी बड़ी भी है, इसलिए इसको मैं आपको अलग से पूरी डिटेल्स के साथ समझाऊंगी।
तो इसमें क्या है, ये जो परियोजना बनी है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये पहला प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो गया। कौन से दो राज्यों के बीच है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य के बीच है। कौन सी परियोजना है? केन बेतवा लिंक परियोजना है। और जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए परियोजना बनाई गई है वो कौन सी है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। कौन सी? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। और ये जो है जोड़ने के लिए पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना है। और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये परियोजना कब लागू की गई? तो ये जो परियोजना है ये 22 मार्च के अवसर पर इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए। और 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस होता है, इसीलिए इस दिन को चुना गया। अब इस परियोजना का कोई ना कोई उद्देश्य भी होगा। इसका क्या उद्देश्य है? इस परियोजना का उद्देश्य इतना है कि उत्तर प्रदेश के जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना। और ये सिंचाई की सुविधा कहाँ से उपलब्ध होगी? ये मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। मतलब एक नदी का पानी दूसरी नदी में जब जाएगा तो नदी के पानी का हस्तांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हस्तांतरित करना हो गया यहाँ पर। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इस परियोजना के अंदर आएंगे? कौन कौन से आएंगे? झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिला। और मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले हैं। तो अगर ये परियोजना की बात करें, केबीएल परियोजना जो है वो कितने जिलों में फैली हुई है? तो कितने में है? उत्तर प्रदेश के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से हैं? झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा। और मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिला। ये जो परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इस परियोजना पर 77 मीटर लंबा, कितना? 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक बांध बनाया गया है। और उस बांध का नाम क्या है? दौधन बांध। कौन सा? दौधन बांध है। और इसके अलावा इस परियोजना के अंदर 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। तो आप दौधन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बांध के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे बांध होंगे। तो दौधन बांध कौन सी नदी पर है? केन नदी पर है। और किस परियोजना के अंदर आता है? केबीएल परियोजना के अंतर्गत आता है। अगली नदी जो है वो है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम की अगर हम बात करें तो सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से इसका उद्गम होता है। ये गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। ये गंगा नदी को दक्षिण की तरफ से सहायक नदी है, दक्षिण से बहती हुई आती है। यह नदी झारखंड के उत्तरी पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड के उत्तरी पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है? सोन नदी करती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अन्य नाम से जब सोन नदी जानी जाती है तो अन्य नाम है इसके सोनभद्र और हिरण्यवाह। इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद नदी और कुल्हड़ नदी। जो सहायक नदी है, वैसे तो कई सारी इसकी सहायक नदी है, लेकिन जो मेन आपको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? रिहंद नदी पढ़नी है और कुल्हड़ नदी पढ़नी है। रिहंद नदी पर आपको पता है कि एक परियोजना है, रिहंद परियोजना। ठीक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली जो नदी है वो है टोंस नदी। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम हर की दून घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हर की दून घाटी से निकलती है। टोंस नदी जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। और टोंस नदी की जो सहायक नदी जो टोंस नदी है वो कौन सी दो नदियों से मिलकर बनती है? कर्मनाशा और रुपिन नदी से मिलकर टोंस नदी बनती है। तो अगर प्रश्न आता है कि टोंस नदी का निर्माण कौन सी दो नदियां मिलकर करती हैं, तो कौन सी करती है? कर्मनाशा और रुपिन नदी करती है। उत्तर प्रदेश में
अगर उद्गम की बात करें तो टोंस नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के मऊ से निकलती है और टोंस नदी की कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। तो ये था नदियों के बारे में जिसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं नदियों के ऊपर बांध और परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट बांध हैं, परियोजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब है हमारे मोटिवेशन, जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो आप ये वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए।